section review 1.2 question number 3 that if vector a vector is equal to 6 I cap minus 2 j cap plus 3 k cap section review 1.2 question right number right 3 I have that question. तो हमें वेक्टर a गिवन है 6 I cap minus 2 j cap plus 3 k cap. वेक्टर a 6 I cap minus 2 j cap plus 3 k cap. हमें बोला है a vector in the same direction as vector a with magnitude twice of a. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि any vector b which is m times vector a. तो ऐसे में यदि m पॉजिटिव है तो b और a की डायरेक्शन सेम होगी और मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाएगा, और m नेगेटिव है तो b और a वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड m टाइम्स हो जाएगा. तो हमें जस्ट एक नया वेक्टर लिखना है which is in the same direction as that of a and magnitude twice. तो हम क्या करें, नया वेक्टर सपोज b है, twice of a कर दें बस. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें नया वेक्टर मिल जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी. okay देन अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a. यूनिट वेक्टर लिखने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था a कैप इज वेक्टर a डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो वेक्टर a हमें गिवन है 6 I कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप और मैग्नीट्यूड 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 अंडर रूट. तो ये हमारा 7 आ रहा है. तो बस ये यूनिट वेक्टर हो गया हमारा. और वेक्टर ऑपोजिट टू a विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4. अब हमें कोई नया वेक्टर c लिखना है व्हिच इज ऑपोजिट टू a एंड मैग्नीट्यूड 4. तो किसी भी वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो डायरेक्शन जो a कैप का ऑपोजिट है. a कैप इज अ वेक्टर. राहुल अपना वीडियो स्टॉप करो. तो 4 और डायरेक्शन a कैप का ऑपोजिट है तो माइनस a कैप. तो दिस इज माइनस 4 a कैप. तो a कैप हम लोग निकाल चुके हैं एंड माइनस 4 a कैप. दिस इज अनदर वेक्टर व्हिच इज हैविंग मैग्नीट्यूड 4 एंड डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ a. तो इस तरह से जब कोई वेक्टर गिवन होता है और हमें कोई नया वेक्टर लिखना होता है तो यूनिट वेक्टर को यूज में लेते हैं. पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं. यदि सेम डायरेक्शन चाहिए तो वही यूनिट वेक्टर, ऑपोजिट डायरेक्शन चाहिए तो ऑपोजिट यूनिट वेक्टर, और मैग्नीट्यूड जितना देना है उतना हम लोग देते हैं. okay sir thank you sir ओके ओके, दिशा के अलावा और कोई? एक सेकंड बेटा, मैं देखता हूँ किसने हैंड रेज किया है. कौशल जैन. यस कौशल. Sir, application of subtraction of vectors. या एप्लीकेशन ऑफ So सबट्रैक्शन. applications क्या है subtraction? देखो क्या है, जब हम लोग Yes, sir. काइनेमैटिक्स इन 2 डायमेंशन स्टार्ट करेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे. आप ये पूछना चाह रहे हैं कि सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के आगे यूज क्या आएगी. हाँ. तो हम आगे है ना डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे. जैसे ये हमारा XY प्लेन है. सपोज कौशल, जस्ट अ मिनट. Yes, sir. टाइम t1 पर आप यहाँ पे थे पॉइंट P पे, और टाइम t2 पे आप यहाँ पे थे पॉइंट Q पे, राइट. तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होगा वो P से Q की तरफ होगा. ये हमारी इनिशियल पोजीशन है और ये हमारी फाइनल पोजीशन है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा P से Q हो रहा है. तो आगे हम पढ़ेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे. डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे. तो यहाँ वेक्टर सबट्रैक्शन काम आएगा हमारे. ऐसे ही Okay, sir. हम आगे जब रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होगी. सपोज एक कार A मूव कर रही है, एक कार B मूव कर रही है, हमें वेलोसिटी ऑफ कार A रिलेटिव टू कार B निकालनी होगी. तो ऐसे में हम पढ़ेंगे कि वेलोसिटी ऑफ कार A रिलेटिव टू कार B इज VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर. तो वहां हम सबट्रैक्शन यूज करेंगे. तो ऐसे अलग अलग चैप्टर्स में जहाँ पे भी हमें वेक्टर्स को सबट्रैक्ट करना होगा वहां ये सबट्रैक्शन वाली थ्योरी यूज आएगी. जैसे अभी इमीडिएटली जब काइनेमैटिक्स इन 2 and 3 डायमेंशन पढ़ेंगे तो वहां पे ये सबट्रैक्शन वाली थ्योरी यूज आएगी. Okay, sir. इज दैट ओके? Yes, sir. Thank you. ओके. बेटा और कुणाल? कोई? कौशल. कार्तिक शर्मा. कार्तिक बोलो. कार्तिक अनम्यूट करके बोलिए. यस सर. सर जैसे कि एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 22 और 24 में कोप्लेनर वेक्टर्स दे रखे थे, राइट. तो सर उनको एक ही फिगर में सपोज करेंगे या फिर उनके बीच में जैसे इक्वल एंगल 180 डिग्री हुआ तो वो तो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकते हैं ना. एग्जैक्टली. तो 6 फोर्सेस कोप्लेनर का मतलब है एक सिंगल प्लेन में सारे फोर्सेस हैं. यस सर. सही है.
तो उसको अपन कोप्लेनर फोर्सेस बोलते हैं। तो ऐसे में हमें बोला है कि जब ये जो हम लोगों ने पढ़ा था कि n वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनके बीच में एंगल 360 डिग्री अपॉन m है एडजेसेंट वेक्टर्स के बीच में, तो ऐसे में रिजल्टेंट 0 होगा। तो उसके लिए कोप्लेनर होना मस्ट है। जैसे 3 वेक्टर्स 120 120 120 के एंगल पर होंगे तो उनका रिजल्टेंट 0 होगा, बट उसके लिए उन तीनों वेक्टर्स का कोप्लेनर होना जरूरी है। सपोज जैसे मैंने फिंगर अपनी ऐसे बनाई, तो ये जो 3 वेक्टर्स हैं ये कोप्लेनर नहीं है ना, तो ये तीनों आपस में कैंसिल नहीं हो पाएंगे। इस तरह से 3 फिंगर्स मैंने बनाई तो ये तीनों आपस में कैंसिल नहीं हो पाएंगे, राइट। तो जो हमारी हम वो जो रिजल्ट यूज में ले रहे हैं कि n वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और एडजेसेंट वेक्टर्स के बीच में एंगल 360 अपॉन n है, वो कैंसिलेशन तभी होगा जबकि वो कोप्लेनर होंगे। तो जैसे 2 वेक्टर्स हैं तो ऑफ कोर्स 180 डिग्री पे, और 2 वेक्टर्स हमेशा ही कोप्लेनर होंगे। 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हो नहीं हो वो कोई जरूरी नहीं है। इज दैट ओके? यस। नेक्स्ट, खुशहाल जैन। पहले हार्दिक को दे देते हैं। हार्दिक, हाँ, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग हार्दिक। Sir, I have a doubt in 34th question of exercise 1. ओके, 34 आप ध्यान दोगे तो हम लोगों ने जब वेक्टर सबट्रैक्शन पढ़ा वहां पे सॉल्व एग्जांपल में भी इसको यूज में लिया है। हमें दिया हुआ है वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल्स c, और b को रिवर्स कर रहे हैं तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल्स वेक्टर d, ये हमें दिया हुआ है। Yes, और sir. हमें फिर a b c d में रिलेशन निकालना है। तो हम मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लगाएं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू c स्क्वायर, एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सबट्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाएं, माइनस 2ab cos थीटा बराबर d स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर लीजिए तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा। Thank you, Is it sir. okay? Okay. कौशल, कौशल, कौशल अपना डाउट पूछो। सर मैं नहीं, खुशहाल। खुशहाल, हाँ बोलो। सर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। Objective exercise का question number 5. A vector of magnitude 20 is added to a vector of magnitude 25. The magnitude of the sum might be. तो देखो ना, वो वेक्टर जो हम लोगों ने इक्वालिटीज करी है, हम लोगों ने पढ़ा वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ये दिस कैन बी एनीथिंग बिटवीन मॉड ऑफ a माइनस b टू मॉड ऑफ a प्लस b। एक्चुअली वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर a प्लस b ये मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हैं, और ये ट्राइंगल की थर्ड साइड, तो ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है, ये ट्राइंगल की थर्ड साइड की लेंथ है। तो ट्राइंगल की थर्ड साइड की लेंथ रिमेनिंग 2 साइड की लेंथ के डिफरेंस से हमेशा बड़ी या इक्वल होनी चाहिए, एंड रिमेनिंग 2 साइड्स के एडिशन से हमेशा छोटी या इक्वल होनी चाहिए। ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, और इसको हम लोगों ने वहां पे फॉर्मूला से लिखा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट। तो जब cos थीटा 1 होगा तो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आएगा, और cos थीटा -1 होगा तो मैग्नीट्यूड मिनिमम आएगा। ऐसे दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 20 और 25 है। पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 25 है। तो मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस b, देखो ऐसे पूरा लिखना है अपने को, मॉड वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ऐसे मन में बोलते जाओ ताकि लिखने में गलती नहीं हो। तो मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस b कैन बी एनीथिंग बिटवीन a माइनस b, a माइनस b 5 आ रहा है मॉड लेंगे तो, एंड a प्लस b 45 आ रहा है। तो इस रेंज में कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, वो डिपेंड करेगा इनके बीच में एंगल कितना है। जब एंगल को हम 180 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ मूव कराएंगे तो 5 से 45 पे नंबर लाइन में जितनी भी वैल्यूज आ रही है, मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b वो सारी वैल्यूज अचीव करेगा। इट कैन नॉट बी लेस देन 5, इट कैन नॉट एक्सीड 45, इट कैन हैव एनी वैल्यूज बिटवीन 5 एंड 45। ओके सर। ओके, और किसका डाउट है? विशाल, अभी आपका हैंड रेज्ड है, आगे और डाउट है? ओके, रेडमी नोट करके एक लॉगिन है, ये किनका है? हैंड रेज्ड है इसमें भी। भूमिका, अनम्यूट करो भूमिका।
Good morning, sir. Good morning. Sir, exercise first, question number 10. Exercise first, question number 10. तो हमें वेक्टर ए, दो फोर्सेस गिवन है, एक का मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन गिवन है, सेकंड का मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन गिवन है, एंड इनके बीच में एंगल 120। तो ऐसे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको एनलिस्ट करो। अब रिजल्टेंट फोर्स पूछा है हमसे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ये हमसे पूछा है। तो पहले एडिशन के लिए फॉर्मूला लगा दें। तो मैग्नीट्यूड आ रहा है क्या आपका भूमिका? No, sir. ऑल राइट, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखो, मॉड ऑफ वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 व्हिच इज F1 स्क्वायर। जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से हमारी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि हमने पहले गिवन इन्फॉर्मेशन एनालिस्ट की, फिर उसके बाद में फॉर्मूला वेरिएबल्स में लिखा, अब डेटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो 50 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 2 50 100 cos 120 को ही बताए। cos 120 कितना, माइनस हाफ ले लें हम लोग डायरेक्ट। cos 120 माइनस हाफ, तो इसमें से देखो कैलकुलेशन में 50 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो बाहर 50 हो जाएगा, फिर 1 100 में से 50 कॉमन ले लिया तो 4, फिर यहाँ पे 50 स्क्वायर कॉमन लिया तो 2 into 2 4 एंड हाफ 2, माइनस 2 हो गया। तो 4 + 1 5 - 2 3, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया 50√3 न्यूटन। ओके, अब हमें एंगल निकालना है। तो एंगल का वेरिएबल्स में फॉर्मूला लिखो, tan अल्फा इज F2 sin थीटा अपॉन F1 + F2 cos थीटा, ऐसा फॉर्मूला लिखा। फिर डेटा सब्स्टिट्यूट किया तो 100 sin 120 अपॉन 50 + 100 cos 120। now sin 120 is √3/2, cos 120 is half minus half। तो ये सॉल्व करने पे हमारा 50√3/0 दैट मींस इंफिनिटी आ रहा है। तो ध्यान करो, जब tan थीटा इंफिनिटी आएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, π/2। तो इसलिए अल्फा की वैल्यू आ रही है π/2। तो ये जो एंगल आता है ये फर्स्ट वेक्टर के साथ होता है, इस F1 के साथ होता है। हम बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद F1 वेक्टर। Okay, sir. इज इट ओके भूमिका? Yes, sir. ऑलराइट, Thank you. नेक्स्ट। रेड माई नेम से जो है फटाफट पूछिए बेटा, अपना टाइम ऑलमोस्ट 2 मिनट्स है अपने पास बस। रेड माई नेम से जो है Sir, section review question 4. Section review 1.2 question 4. क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 ओके, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। बाय द वे सेशन एब्रप्ट हो जाता है तो हम दोबारा से एक बार स्टार्ट कर लेंगे। तो सेक्शन रिव्यू 2.2 में फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो हमने सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम्पल हम लोगों ने क्लास नोट्स में भी लिए हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप क्लास नोट्स के एग्जाम्पल्स को बढ़िया तरह से लिख के सॉल्व करो और जो एक सेक्शन रिव्यू पे क्वेश्चन करते हैं उससे रिलेट करने की कोशिश करो, तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे वेक्टर ए गिवन है इन xy प्लेन 217 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ए का मैग्नीट्यूड 10 गिवन है और यहाँ से 217, अपना अनम्यूट कर दीजिए सर। तो वेक्टर है ये पूरा 217 डिग्री का एंगल गिवन है, तो इसको 180 इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारा 37 डिग्री। ओके, हमारे पास xy प्लेन में थर्ड क्वाड्रेंट में 37 डिग्री का एंगल पे वेक्टर ए है। अब इसको कंपोनेंट नोटेशन लिखना है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स? तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो जैसा मैंने बताया था, वेक्टर की टेल से हेड पे ट्रैवल करो अलोंग एक्सिस। तो पहले इधर ट्रैवल कर रहे हो तो नेगेटिव x कंपोनेंट, फिर नीचे ट्रैवल कर रहे हो नेगेटिव y कंपोनेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव आएंगे, है ना। और जिस लाइन के साथ थीटा बन रहा है वो वाला कंपोनेंट cos होगा और उसके सामने वाला कंपोनेंट sin होगा। तो जो a का x कंपोनेंट है वो a cos 37 वैल्यू डाल दोगे और साथ में माइनस साइन आएगा, नेगेटिव x में है। एंड सिमिलरली a का y कंपोनेंट a sin 37 और फिर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इस तरह से हम वैल्यूज डाल के ax ay हमने कैलकुलेट कर दिया। बी पार्ट भी करना है क्या आपने को? No, sir. ऑलराइट, और किसी का डाउट? यस माही, माही बोलो। यस, सेशन एंड होने वाला है, अपन इसको कंटिन्यू कर लेंगे। अगर आप लोगों के और डाउट्स हो तो जिनके भी डाउट्स हो एक बार हैंड रेज कर लें।